सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को पास कर दिया। पूरी तरीके से पूरे देश में क्लियरेंस है। तो जो विपक्ष में ये जो मांग उठ रही है कि इस मूवी को पूरे देश में बैन कर दिया जाए, कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि पूरे देश में मूवी को बैन कर दिया जाए। क्या सेंसर बोर्ड की पास की हुई मूवी जब बैन कर दी जाएगी, क्या इतना आसान है ये सारी चीज़? कानूनी पहलू क्या है इसके? जब सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है, उसके बाद ही वो फिल्म रिलीज़ होती है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की वो प्रक्रिया हो चुकी है, सर्टिफिकेशन हो चुका है। तो अब आप कहें कि इसको पूरे भारत में बैन कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कानून संगत नहीं है, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये फिल्म जनता के ऊपर छोड़ दे। जनता अगर देखना चाहती है, जनता इसको पसंद करना चाहती है, जनता इसको हाथों हाथ लेना चाहती है, तो जनता को लेने दे। आपके रोकने से ये फिल्म नहीं रुकेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वास्तविकता से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये रियलिटी से कनेक्ट हो रही है और लोग इसको देख रहे हैं। देखने के बाद रिव्यू में बता रहे हैं कि हमें भी लगता था कि ऐसा हमारे आसपास भी हो रहा है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। द केरला स्टोरी रिलीज होने के बाद से ही लगातार विवादों में घिरी हुई है। दो राज्यों ने इस मूवी को बैन भी कर दिया है, वहीं जबकि केरला हाई कोर्ट ने इस मूवी को क्लीन चिट दे दी थी। सेंसर बोर्ड के द्वारा भी इस मूवी को पास कर दिया गया। फिर भी हम देख रहे हैं कि विपक्ष में कई ऐसी पार्टियां और कई राज्यों में कुछ सत्ताधारी पार्टियां ऐसी बैठी हैं जो अब भी इस मूवी के बैन की मांग कर रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उमेश जी, उनके साथ जुड़ते हैं। और क्या कानूनी पहलू है इस मूवी को बैन करने के लिए और क्या कुछ सरकारें कर सकती हैं, उनसे जानते हैं। सर, दो स्टेट में मूवी को बैन कर दिया गया, एक कोर्ट की क्लीन चिट के बाद भी, क्या ये तानाशाही रवैया है? बिल्कुल तानाशाही है तो दिखाई दे रहा है। कानून का जो सरकारी कानून है राज्य सरकार के पास, उसका मिसयूज है, दुरुपयोग है और कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म का सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड के पास है, केंद्र सरकार को पावर है, उन्होंने सेंसर बोर्ड कंस्टिट्यूट किया हुआ है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है और कोई भी फिल्म रिलीज़ होने से पहले वहाँ जाती है। जब उसका सर्टिफिकेट होता है तभी वो रिलीज़ होती है। पर चूंकि राज्य सरकारों के पास सिनेमेटोग्राफी एक्ट में भी पावर है कि वो किसी सिनेमा हॉल को रेगुलेट कर सकते हैं, तो उस पावर का मिसयूज़ करते हुए ऐसा किया गया है। और ये तानाशाही है, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल तानाशाही है। और ये दिखाई दे रहा है कि ये लोग, ये जो राज्य हैं, इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इन राज्यों के, वो इतने ज़्यादा त्रस्त हैं सांप्रदायिक भावनाओं से कि उनको एक धर्म विशेष को बचाना ही है किसी भी हालत में, चाहे आपका धर्म वो किसी तरह से ख़राब कर दे, कुछ भी कर दे। तो उसी भावना से ये काम किया गया है और इसकी जितनी भी भर्त्सना हो सके की जानी चाहिए, कंडेम होना चाहिए। और ये कानून का जो मिसयूज़ है और कुछ नहीं है। जब सर्टिफिकेशन फिल्म का हो गया है तो किसी को कोई अधिकार नहीं है उस पर छींटाकशी करने का। खासकर जब हाईकोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दी है तो उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचता है। सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को पास कर दिया। पूरी तरीके से पूरे देश में क्लियरेंस है। तो जो विपक्ष में ये जो मांग उठ रही है कि इस मूवी को पूरे देश में बैन कर दिया जाए, कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि पूरे देश में मूवी को बैन कर दिया जाए। क्या सेंसर बोर्ड की पास की हुई मूवी जब बैन कर दी जाएगी, क्या इतना आसान है ये सारी चीज़? कानूनी पहलू क्या है इसके पीछे? देखिए, कानूनी रूप से ये असंभव है। सबसे पहले सेंसर बोर्ड में प्रोटेस्ट करें और सेंसर बोर्ड का जो सर्टिफिकेशन दिया गया है उसको जस्टिफाइड ग्राउंड पर, वो एक कमेटी होती है, सेंसर बोर्ड के मेंबर होते हैं, टेक्निकल मेंबर होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं, जनता के लोग होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं। तो उसको रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके ही ऑर्डर पास करेंगे। अगर आप कहते हैं कि पूरे देश में इसको बैन कर दिया जाए तो ये कोरी मूर्खता है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये उद्दंडता है। और हमारा जो कानूनी सेटअप है, कानूनी प्रक्रिया है, उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, उसको ठेंगा दिखा रहे हैं। और आपको चुप रहना चाहिए। ऐसी चीज़ों को नहीं समझ है तो आप ना बोलें, और अगर बोले तो कानून के अनुसार ही बोले, नहीं तो कहीं से किसी से पूछ ले, समझ ले ये क्या प्रक्रिया है। जब सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है, उसके बाद ही वो फिल्म रिलीज़ होती है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की वो प्रक्रिया हो चुकी है, सर्टिफिकेशन हो चुका है। तो अब आप कहें कि इसको पूरे भारत में बैन कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कानून संगत नहीं है, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपको बहुत ही तकलीफ़ है, आपके पेट में दर्द हो रहा है कि ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए, हमारे कुछ भाइयों को जिनको आप बचाना चाहते हैं, जिनके लिए, जिनकी रोटी आप खा रहे हैं, उनको लेकर जो पोल खोल की गई है, तो उसको लेकर आप सेंसर बोर्ड के सामने जाएं, कोर्ट के सामने जाएं। कोर्ट के सामने अब आपकी कोई दलील नहीं चलेगी, क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने इसको सुन लिया है, समझ लिया है। चूँकि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, तो जो वहाँ का जजमेंट है वही आपके ऊपर बाध्य हो जाएगा।
इसलिए आप कोरी राजनीतिक बातें ना करें, बकवास की बातें ना करें या सुर्खियां बटोरने के लिए फालतू बातें ना करें। ये फिल्म जनता के ऊपर छोड़ दे। जनता अगर देखना चाहती है, जनता इसको पसंद करना चाहती है, जनता इसको हाथों हाथ लेना चाहती है, तो जनता को लेने दे। आपके रोकने से ये फिल्म नहीं रुकेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वास्तविकता से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये रियलिटी से कनेक्ट हो रही है और लोग इसको देख रहे हैं। देखने के बाद रिव्यू में बता रहे हैं कि हमें भी लगता था कि ऐसा हमारे आसपास भी हो रहा है। तो अब ये कंसेप्चुअलाइज करके हमको दे दिया गया है और हम इसको समझ रहे हैं कि ये क्या मॉड्यूल है, किस तरह से काम किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर जागरूकता फिल्म ने फैलाई है, तो इसकी हमें वाहवाही करनी चाहिए। इसको बैन करने की तो कोई बात है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, और ये कोरी बकवास है। सर, ममता बनर्जी का ये कहना है कि इससे पूरे देश भर में नफरत फैलेगी, दंगे हो सकते हैं, सामाजिक सद्भाव जो बना हुआ है वो बिगड़ सकता है। क्या एक मूवी इतनी ताकतवर है कि वो हिंदुस्तान में भाईचारे को ख़राब कर देगी? ये मूवी इतने दिनों से चल रही है। इस मूवी के पहले भी बंगाल में जो दंगे हो रहे हैं, बंगाल में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ममता जी उसको ज़रा बता लें। किस तरह से हिंदू बस्तियों पर आक्रमण हो रहे हैं, वहाँ की जो दुर्गा पूजा होती है या कोई भी पूजा होती है, मूर्ति का गला काट दिया जाता है, मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। तो ममता जी पहले उसको देख ले, संभाल लें। बाहर की बातों में, देश की राजनीति में आने की कोशिश न करें। उनको प्रधानमंत्री कोई इस देश का बनाने नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसी कोरी बकवास की बातें अपने पास ही रखें। और अगर उनको नहीं पता है तो वो जान ले कि वो अपने राज्य में सिनेमेटोग्राफी एक्ट में, चूँकि सिनेमा घर उनके पास हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर करा सकते हैं, राज्य सरकार से ऑर्डर करा के इस फिल्म को नहीं लगने दे सकते हैं। लेकिन फिल्म को बैन करने का उनका सपना इस जन्म में पूरा नहीं होगा। भारत की जनता ने, लोगों ने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया है, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अच्छे रिव्यू लिख रहे हैं, तो ये फिल्म उनके कहने से कभी नहीं रुकेगी। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आज की डेट में जब सोशल मीडिया ग्लोबल हो गया है, OTT प्लेटफॉर्म से कहीं से भी फिल्म को डाउनलोड किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उसके बारे में लिखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। तो वैसी दशा में क्या ममता बनर्जी बंगाल का मुख्यमंत्री ना होकर क्या पूरे ग्लोब की मालिक हो गई हैं कि हर चीज़ को वो कंट्रोल कर लेंगी? तुष्टीकरण की राजनीति से उनको ऊपर उठना चाहिए, और ऐसी तुष्टीकरण के कारण वो इतना नीचे गिर जाएंगी ऐसा हमें अंदाज़ा नहीं था। बंगाल की जनता त्राही त्राही कर रही है, उन्होंने जो वोट दिया है उसका मिसयूज़ हो रहा है, और किस तरह से वोट लेकर इन्होंने किस तरह से सरकार बनाया है, ये बड़ी हास्यास्पद है। तो ममता बनर्जी को बंगाल की जनता का कल्याण के लिए जो कार्यक्रम है वो करना चाहिए। ऐसी जो बेसिर पैर की बातें हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। और एक शरद पवार की पार्टी है NCP, उसके एक नेता का भी बयान आया है कि इस फिल्म के निर्माता को सरेआम फांसी दे दी जाए। ऐसी बेतुकी बातें करने पर उतर आया है विपक्ष की सरेआम फांसी दे देनी चाहिए निर्माता को। ऐसे लोगों के लिए आपको क्या जवाब है? देखिए, जो ये नेता हैं इनका तो कोई बौद्धिक स्तर तो होता नहीं है। ये बिना सिर पैर की बातें करते हैं और बिना सिर पैर की ये बात बोल भी रहे हैं। फांसी देना क्या, कोई फिल्म बनाना हमारे IPC में या हमारे देश के कानून में कोई ऐसा ऑफेंस है क्या कि जिस पर फांसी दिया जा सकता है? तो मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आती है कि वो ऐसी बात कहाँ से सुना, उन्होंने कहाँ से सीखा, कहाँ से पढ़ा। अगर नहीं पता है तो किसी भी अधिवक्ता से जाकर पूछ लें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो उनके आसपास है वहाँ जाकर पूछ लें। फिल्म बनाना कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है कि जिसमें फांसी दिया जा सके, इसलिए उनका ये सपना तो पूरा होने वाला है नहीं। हाँ, फिल्म बनाने को लेकर अगर आपको लगता है कि कोई जातीय या धार्मिक विद्वेष फैलाया जा रहा है तो आप कंप्लेंट कीजिए। एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, कानून में केस डालिए, कानून उसको स्क्रूटनाइज करेगी, देखेगी, समझेगी। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है फिल्म निर्माताओं ने तो उनके खिलाफ सज़ा करेगी। लेकिन ये बात जाहिर है कि बिना सिर पैर के जो ये बोल रहे हैं कि फांसी दे देनी चाहिए चौराहे पे, तो ये तानाशाही न लाए। ISIS का यहाँ कोई राज नहीं है, यहाँ पे तालिबान नहीं है। इस बात को भूल जाए और अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दें। ये हमारा जनतंत्र है, यहाँ जनता के चुने हुए लोग ही शासन करते हैं, संविधान द्वारा ही शासन किया जाता है। यहाँ पर ऐसी कोरी जो बातें हैं, जो तालिबानी बातें हैं, या जो ISIS करता है कि हाथ काट दो, गर्दन उतार दो, वैसी बातें ना करें। अपनी बुद्धि अपने पास ही रखें। बिल्कुल।
सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है, इस मूवी को लेकर पूरे देश भर में अब कंट्रोवर्सीज़ हो गई हैं और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो उठ रही है वो है फैक्ट्स को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि 32,000 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ ही नहीं। वहीं जो पक्ष वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोर्ट तक ये मामले नहीं पहुंच पाते, न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते। क्या ऐसे केसेस हैं हमारे देश में इसी पर्टिकुलर मूवी में जो दिखाया गया उससे रिलेटेड, जो कोर्ट और पुलिस तक पहुँच ही नहीं पा रहे? बिल्कुल ऐसे केसेस हैं। मैं तो रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम समाज में रहते हैं। आप अपने आसपास, अपने घर, रिश्तेदार या अपने मोहल्ले या अपनी टाउनशिप, अपनी लोकेलिटी में देखिए, वहाँ पे ऐसे केस हुए हैं। और क्या क्या हुए हैं, पहले भी हुए हैं, 10-20 साल पहले हुए हैं, अभी हुए हैं, हाल फिलहाल में हुए हैं। और क्या क्या हुआ है, पुलिस में कौन सा मुकदमा हुआ, कैसे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो देखेंगे कि आंकड़े सही ढंग से रिपोर्ट हो नहीं पाते। ये एक सोशल क्राइम है और इसका कलर हमेशा अलग होता है और करने वाले ट्रेंड हैं इस काम के लिए, वो इसका कलर चेंज करके ही करते हैं। तो जो भी घर से कोई बालिग लड़की अगर चली गई है और अपने हिसाब से शादी कर लेती है तो वो कोई ऑफेंस नहीं होता, वो कहीं रिपोर्ट नहीं होता। उसके माँ बाप उसको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर सकते हैं, समाज में इसको लेकर विद्वेष हो सकता है, लेकिन ये कोई ऑफेंस नहीं होता। कोई मुकदमा लिखाया जाता है तो कोई मुकदमा भी नहीं बनता। जनरली ऐसे केसेस में किडनैपिंग और फोर्स्ड मैरिज का कोई, कन्वर्जन का कोई कानून नहीं था तो कन्वर्जन का कोई कानून नहीं होता। किडनैपिंग के मुकदमे बनते हैं, वहाँ पर जाके लड़की बोल देती है कि मैं बालिग हूँ, अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, तो किडनैपिंग का मुकदमा बंद हो जाता है। तो आप किडनैपिंग के स्टैटिस्टिक्स को यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। इसको लेके कानून जहाँ बने हैं उस कानून में जो ऑफेंस हुए हैं वो स्टैटिस्टिक्स ही जाएगा। लेकिन ये बहुत कम मैटर्स ऐसे रिपोर्टेड होते हैं और हो सकता है कि इस फिल्म में आंकड़ों को लेके वेरिएशन हो, लेकिन एक ही केस आपके आसपास हुआ है। अगर आपकी बच्ची के साथ हुआ है, आपके घर में हुआ है, तो आप आंकड़ों की बाजीगरी में क्यों जा रहे हैं? आप अपनी ओर देखिए, आपके साथ क्या हुआ, आपके समाज के साथ क्या हुआ, आपके परिवार के साथ हुआ और किस तरह से ये इन लोगों ने इतने शातिरपने से आपको बर्बाद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।